आप सभी ने 2006 में रिलीज हुआ गाना या अली तो सुना ही होगा। इस गाने से देश भर में अपनी पहचान बनाने वाले सिंगर जुबिन गर्ग अब हमारे बीच नहीं है। 52 साल की उम्र में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते वक्त उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सोचिए, जो शख्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए गया हो, क्या उसने कभी सोचा होगा कि एक एडवेंचर स्पोर्ट उनके जीवन का आखिरी सफर बन जाएगा। जाहिर सी बात है, आपके मन में सवाल तो आया ही होगा, आखिर स्कूबा डाइविंग में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ा दी। प्रधानमंत्री से लेकर ओपोजिशन के लीडर्स तक सबने उन्हें याद किया। इसके लिए चलते हैं स्कूबा डाइविंग की रहस्य भरी दुनिया में। जरा सोचिए, आप समुद्र की गहराइयों में हैं, चारों तरफ सिर्फ नीला पानी फैला है, सूरज की रोशनी बेहद हल्की हल्की नीचे आ रही है और आपके सामने रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं। अचानक एक कछुआ आपके पास से गुजर के जाता है और उस समय आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। यही है स्कूबा डाइविंग। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट भरी जर्नी नहीं है, इसके पीछे छिपे हैं कई खतरे और कई बड़ी लापरवाहियां। सबसे पहले समझते हैं कि स्कूबा डाइविंग है क्या। स्कूबा का मतलब होता है सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस, यानी अपने साथ इस एडवेंचरस स्पोर्ट में आपको एक सिलेंडर और कुछ उपकरण ले जाने की अनुमति मिलती है। ऑक्सीजन सिलेंडर का काम होता है पानी के अंदर आपको सांस लेने में मदद करना। यह कोई साधारण एक्सपीरियंस नहीं होता, बल्कि ऐसा अनुभव है जिसमें इंसान समुद्र के रहस्यों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि समुद्र की दुनिया इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग है और समय समय पर ह्यूमंस ने इस अंडरवाटर की दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस भी की हैं और ये बेहद दिलचस्पी भरा भी है, क्योंकि आज तक की साइंटिफिक अप्रोच की माने तो ह्यूमन लाइफ भी वहां से ही इवॉल्व होकर रही है। अगर आपको ह्यूमन इवोल्यूशन पर भी एक वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। फिलहाल वापस आते हैं रहस्य से भरी इस समुद्र की दुनिया पर। जब आप स्कूबा डाइविंग के लिए इन गहराइयों में जाएंगे तो आपको कोरल रीफ्स, डॉल्फिन, शार्क और बरसों से डूबे हुए शिप्स दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। इसलिए इसे एक एडवेंचर स्पोर्ट और रिसर्च एक्टिविटी दोनों माना जाता है। अब जरा इतिहास की परतों में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब स्कूबा डाइविंग कोई आम चीज नहीं थी, इसकी शुरुआत आर्मी और साइंटिस्ट की नीड के कारण हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सैनिकों को पानी के अंदर रहकर अपने कई मिशंस को पूरा करना होता था। उस समय डाइविंग सूट और भारी भरकम ऑक्सीजन टैंक का प्रयोग किया जाता था। फ्रांस के फेमस एक्सप्लोरर जैक्वेस कोस्टो ने 1940 के डिकेड में एक्वालंग नाम का एक डिवाइस बनाया था, जिसकी मदद से सैनिक पानी के नीचे काफी देर तक रह पाते थे। इसी ने आज के समय में स्कूबा डाइविंग की नींव रखी। धीरे धीरे ये शौक खेल में बदल गया। यूरोप और अमेरिका से निकलकर यह दुनिया भर में फैलता चला गया। 1960 से 1970 के डिकेड में टूरिज्म इंडस्ट्री ने इसे मनी सोर्स के रूप में देखा। फिर क्या था, देखते ही देखते स्कूबा डाइविंग लोगों की एंजॉयमेंट का बड़ा नाम बन गया और ये समुद्र के नीचे की दुनिया को दिखाना एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया। आज दुनिया के लगभग हर कोने में जहां साफ समुद्र है, वहां स्कूबा डाइविंग का बिजनेस मॉडल फॉलो किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, मालदीव्स का फिरोजा वाटर, थाईलैंड के फुकेट और क्रॉबी, मैक्सिको और हवाई की कोस्ट लाइन्स, ये सभी वो जगह हैं जहां आज के समय में स्कूबा डाइविंग के हब के नाम से जानी जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि स्कूबा डाइविंग में किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जब आप पानी के नीचे जाते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता। पानी का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की जरूरत अलग से होने लगती है। डाइविंग से पहले इसकी ट्रेनिंग जरूरी है। बॉडी का फिटनेस टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि उन गहराइयों में जाने पर डाइवर को किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस तो नहीं करनी पड़ेंगी। इसके साथ ही जाने का समय और वापस आने का वक्त भी तय किया जाना चाहिए। साथ में हमेशा एक एक्सपीरियंस व्यक्ति होना चाहिए और सबसे जरूरी है इमरजेंसी किट और ऑक्सीजन सपोर्ट। कई बार छोटी सी गलती जैसे जल्दी पानी से ऊपर आ जाना या गंभीर बीमारी और मौत तक को न्योता दे देती है। इसे डिकम्प्रेशन सिकनेस कहा जाता है। इसमें होता यह है कि जब कोई व्यक्ति गहरे पानी में जाता है तो वहाँ का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और इस वजह से हमारे खून और टिश्यूज में नाइट्रोजन गैस खुल जाती है। अगर डाइवर बहुत स्पीड से ऊपर आता है तो वही प्रेशर सडनली कम हो जाता है,
इस अचानक बदलाव में खून में घुली नाइट्रोजन बाहर निकलने लगती है और गैस के छोटे छोटे बुलबुले बनाती है। ये बुलबुले कई बार खून के बहाव को रोक देते हैं और शरीर के अलग अलग हिस्सों को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। इसके लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। नॉर्मल तौर पर इसमें जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, चक्कर, थकान, सिर दर्द, त्वचा और खुजली या फिर लाल धब्बे देखने को मिलते हैं। गंभीर मामलों में सांस लेने में तकलीफ, बेहोशी, पैरालिसिस या मौत तक देखी गई है। अब सवाल आता है, अगर इसमें जान का इतना रिस्क है तो क्या इस पर गवर्नमेंट की साइड से रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं? दरअसल दुनिया के कई देशों ने स्कूबा डाइविंग के लिए अपने अपने तरीके से नियम बनाए हैं। इसमें डाइविंग स्कूल के पास लाइसेंस चाहिए होता है, ट्रेनर्स सर्टिफाइड होने चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए और इसके साथ ही रूटीन चेकिंग भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। हर गतिविधि के लिए गाइडलाइन तय होनी चाहिए। भारत में भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोवा, अंडमान और लक्षद्वीप में डाइविंग सेंटर को अनुमति लेने की जरूरत होती है, लेकिन कागजों पर नीति बनना और जमीन पर उसे लागू करना दो अलग अलग बातें हैं। यहीं से शुरू होता है इसका मोस्ट डेंजरस पार्ट। कई बार टूरिज्म कंपनीज पैसे कमाने के चक्कर में नियमों की खुले तौर पर धज्जियां उड़ा देती हैं। अनट्रेन्ड स्टाफ को गाइड बना दिया जाता है, खराब ऑक्सीजन टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं, सुरक्षा उपकरणों की जांच नहीं होती और कई बार सेफ्टी ड्रिल को भी सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब कोई हादसा होता है तो उसे भी छिपा लिया जाता है। टूरिज्म को नुकसान होगा ये सोच गवर्नमेंट और कंपनीज मीडिया में सही रीजंस भी नहीं आने देती और बिजनेसमैन के द्वारा चलने वाले चैनल्स भी कुछ नहीं दिखा पाते। अब चलते हैं वर्ल्ड टूर पर। दुनिया के किन कोनों में इसका एक्सपीरियंस किया जा सकता है? अगर हब की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ हर डाइवर का सपना है। मालदीव हनीमून और एडवेंचर दोनों के लिए मशहूर है। थाईलैंड और इंडोनेशिया बैकपैकर्स के लिए सस्ते हब हैं। इजिप्ट का रेड सी अपनी साफ और ट्रांसपेरेंट पानी और शार्क ड्राइविंग के लिए जाना जाता है। मेक्सिको का सेनोट्स यानी पानी के अंदर की गुफाएं दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। ये सब मिलकर स्कूबा डाइविंग को एक ग्लोबल इंडस्ट्री बनाते हैं। भारत भी इस रेस में कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। अंडमान और निकोबार के हेवलॉक और नील आइलैंड, लक्षद्वीप के बंगाराम और कदमत आइलैंड, पौंडीचेरी के फ्रेंच टाउन के पास की डाइविंग साइट्स, करवार और दमन दीव, ये सभी जगह स्कूबा डाइविंग के लिए समय के साथ साथ मशहूर हो रही हैं। वैसे तो जुबिन के साथ हुए इस हादसे पर सभी पॉलिटिशियंस बहुत दुख जता रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा, लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के निधन से दुखी हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, जुबिन गर्ग का निधन बड़ी त्रासदी है, उनकी आवाज पीढ़ी की पहचान बनी। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा, आज असम ने अपने एक लाडले बेटे को खो दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा, उनकी जादुई आवाज और बहुमुखी प्रतिभा हमेशा याद रहेगी। चलिए, अभी तक आपको लग रहा होगा कि एक हादसा जिशान के साथ ही तो हुआ है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंस मिल रही है, लेकिन मैं आपको कुछ दूसरे हादसे बताती हूँ जो समझाएंगे कि स्थिति कितनी भयावह है। तारीख थी 27 फरवरी 2025। जगह थी फिलीपींस का वर्डे आइलैंड। उस दिन दो विदेशी पर्यटक स्कूबा डाइविंग के दौरान समुद्र में उतरे थे। तभी अचानक तेज अंडरवाटर करंट आ गया। करंट इतना तेज था कि दोनों अपने ग्रुप से अलग हो गए। गहराई में दबाव और ऑक्सीजन की कमी के कारण एक डाइवर बेहोश हो गया, जबकि दूसरे को शार्क ने घायल कर दिया। दोनों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एट द एंड उनकी डेथ हो गई। 6 जून 2025 को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जुमेरो बीच पर 29 साल के इंडियन आइजैक पॉल सिविल इंजीनियर की जॉब करते थे। डाइव के दौरान उन्हें अचानक सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। साथ ही डाइवर्स ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला, मगर अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जांच में पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जो ऑक्सीजन की कमी और पानी के प्रेशर के कारण और गंभीर हो गया। 31 मई 2024 इंग्लैंड के डोवेन तट पर 71 साल के नील बर्कर एक रीब्रीथर सिस्टम के साथ डाइविंग कर रहे थे। रीब्रीथर सिस्टम एक खास तरह का स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट होता है। सामान्य स्कूबा सेट में डाइवर सिलेंडर से ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ने पर वह हवा पानी में बुलबुले के रूप में निकल जाती है, लेकिन रीब्रीथर सिस्टम में छोड़ी हुई सांस दोबारा इस्तेमाल की जाती है, यानी यह हवा को रिसाइकिल करने का काम करता है। डाइव के बाद सतह पर आने के बाद नील दोबारा पानी में उतरे, लेकिन ब्रीथर सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण गैस सप्लाई रुक गई और ब्यूएंसी फोर्स बिगड़ गया। ब्यूएंसी वो फोर्स होता है जो
किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में स्टेबल रहने में हेल्प करता है। इसके बाद उनका शरीर अचानक नीचे खींचने लगा और बाहर निकालते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1 नवंबर 2020 को अमेरिका की मोंटाना स्टेट के ग्लेशियर नेशनल पार्क में 18 साल की लीनिया रोज मिल्स एक ट्रेनिंग डाइव पर उतरी थी। उनका डाइव सूट ठीक से काम नहीं कर रहा था, वजन ज्यादा था और बुयेंसी कंट्रोल डिवाइस थोड़ा छोटा था। जैसे ही वह पानी में उतरी, भारी शरीर होने के कारण वह नीचे धंसने लगी। साथ ही गोताखोरों ने बचाने की उन्हें कोशिश की, लेकिन डिवाइसेस में प्रॉब्लम और ट्रेनिंग की कमी के कारण उनकी जान नहीं बच पाई। स्कूबा डाइविंग के इतिहास में कुछ पुरानी घटनाएं भी बेहद खतरनाक रही हैं। 1978 और 1979 में स्कॉटलैंड के नॉर्थ सी में कई कमर्शियल डाइविंग के साथ बेल हादसे हुए, जहां गहराई में काम कर रहे डाइवर्स के बेल को ऊपर खींचने वाली केबल टूट गई। इसके बाद बेल समुद्र तट पर फंस गई और ऑक्सीजन खत्म होने से कई गोताखोरों की मौत हो गई। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सभी देशों की सरकार को मिलकर इस पर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप अपने ओपिनियन मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और साथ ही नेक्स्ट वीडियो को जल्द से जल्द देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।